तो ये प्रश्न आपके सामने है। हम अपने गंतव्य स्थान पर 4 से ही 1/2 घंटे यात्रा करने के पश्चात 2:45 PM पर पहुँचे हैं। हमने यात्रा कितने बजे आरंभ की थी? बड़ा कठिन सवाल है ना। कितना घंटा सफ़र किए हैं? 4 से ही 1/2 घंटा, ठीक है। कितना समय पहुँचे हैं? 2:45 PM, ठीक है। अभी PM प्राइम मिनिस्टर नहीं है भाई, AM PM वाला है, अपराह्न पूर्वाह्न वाला, ठीक है। अब यदि आप समझते हैं, बेसिक नॉलेज आपका स्ट्रांग है, तो यहाँ देखते ही बताइए 4 से 1/2 का मतलब क्या है? 4 घंटा और आधा घंटा, ठीक है। 4 घंटा और आधा घंटा अर्थात 4 घंटा और 30 मिनट। समझ में आया? 4 और आधा है कि नहीं है? तो 4 घंटा और 30 मिनट आपने गाड़ी में सफ़र पूरा किया और कितने समय पहुँचे वहाँ पे? 2:45 PM। अब PM क्या होता है? दोपहर 12 बजे के बाद जितना भी समय होता है, 12:01, 12:02, 1 बजे, 2 बजे, ये जो दोपहर के बाद का समय है, रात के 12 बजे तक का, वो कहलाता है PM। और जब आप रेलवे में जाते हैं, रेलवे प्लेटफार्म में जाते हो, तो आप देखे होंगे रेलवे का जो घड़ी है उसमें PM AM नहीं लिखा रहता, ठीक है। तो आप क्या करना, जब भी PM दिखे, ठीक है, हिसाब किताब करने के लिए, तो उसमें 12 घंटा जोड़ दो। 12 घंटा क्यों? रेलवे के टाइम में बनाने के लिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 45, तो ये हो जाएगा 14:45। 13 बजे, 14 बजे, 15 बजे भी होता है, 24 बजे तक होता है। तो 14:45 हुआ। अब ये बताओ 14:45 बजे पहुँचे हो, है ना, तो उसमें 4 घंटा 30 मिनट को घटा दो। 4:30 कितना आ जाएगा? ये 5, ये 1, ये 0 और 10। 10:15। 10:15 अर्थात ये सुबह का समय होगा। 12 से कम आया तो सुबह, 12 से ज़्यादा होगा तो PM। तो 10:15। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन C जो है इसका सही उत्तर है। अब केवल 3 प्रश्न और बचे हुए हैं, तो जिसमें 58 नंबर का जो प्रश्न है, आप देख सकते हैं 640 का अभाज्य गुणनखंड है। अब ये तो बहुत सरल है जी, इसे तो आपको कमेंट कर देना चाहिए जब तक मैं इसको मिटाऊं। तो चलिए इसको आप कमेंट कीजिए, बताइए 640 का अभाज्य गुणनखंड है। प्रश्न आपके सामने है और बताइए चलिए आपको क्या करना है। सबसे पहले देखना है कि जो ऑप्शन में दिए गए हैं विकल्प, वो सभी में अभाज्य संख्या है कि नहीं है। आप देख सकते हैं कि सभी में अभाज्य संख्या है, तो अब जो है आपको और छांटना पड़ेगा, गुणा करके देखना पड़ेगा। तो जब आप गुणा करते इतना सारा को, तो इसमें क्या परखा गया है पता है आपके लिए? आप क्यों ऐसा सवाल दिया गया है? इसमें यह देखा जा रहा है कि आप लोग गुणा कर पाते हैं कि नहीं कर पाते इतने लंबे को। 1 2 3 4 5, कितने बार 2 है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 बार 2 है, फिर 5 है। अब जब आप इसको गुणा करते हैं तो कैसे करेंगे? देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। अब 32 का पहला नहीं आएगा, तो आप एक काम कीजिए 16 तक रोक दीजिए, यहाँ तक 16 हुआ, गुणा 5 दूनी 10। अब कितना आया बताओ? 160। तो इसको गुणा करने पर, जिसको आप गुणा करोगे, गुणा करने पर जब 640 आ जाएगा तो वही इसका सही उत्तर है। तो आप देख सकते हैं बी को गुणा कीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ठीक है। अब इस तरफ हो जाएगा 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, तो 16 गुणा 20 है, दूसरा में है 16 गुणा 20, तो 16 दूनी 32, 320 आ रहा है, ठीक है। तीसरा को देखो,
2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, इधर 5 में 25, 25 दूनी 50, 16 गुणा 50, तो 16 पंचे 80, 800 आ रहा है। ठीक है, अब देखिए डी, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ठीक है, और इधर 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 16 गुणा 40, तो 16 चौक 64। आप देख सकते हैं कि ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर है। ठीक है, 59 नंबर का प्रश्न जो है साधारण ब्याज का प्रश्न है भाई, है ना। बहुत सारे बच्चे घबरा जाते हैं साधारण ब्याज के सवाल को कैसे हल करें। क्यों घबराते हो जी? गणित है, कठिन थोड़ी होता है गणित, सरल होता है गणित। घबराओगे तो कठिन लगेगा। जो डरता है, गब्बर सिंह कहा था ना, जो डर गया सो मर गया, वैसे गणित के लिए भी है। जो गणित से डरेगा उसको दिक्कत होता है, जो गणित से प्यार करेगा उसको कठिन नहीं लगता, सरल लगता है। तो इसमें देखो कितने वर्षों में 1200 की राशि 5% वार्षिक की साधारण ब्याज की दर से 1800 रुपये हो जाएगी। अब इसमें क्या पूछा गया है, कौन सा मूलधन है, ये सब आपको लिखना पड़ेगा, सूत्र याद करना पड़ेगा। मत कीजिए सूत्र याद, बिना सूत्र का भी बन जाता है। हम आने वाले समय में साधारण ब्याज के प्रश्न, साधारण ब्याज के कॉन्सेप्ट को बताने वाले हैं। तो जब भी आपको देखना होगा आप टाइप कीजिए साधारण ब्याज बाई उज्ज्वल लक्ष्य। अब देखो इसको हम कैसे सरलता से बनाते हैं। देखो जब भी साधारण ब्याज के प्रश्न आप हल करोगे ना, तो 5 चीज़ें लिखना बिना पढ़े प्रश्न को, मूलधन, दर, समय, ब्याज और मिश्र धन। ये 5 चीज़ें आपको लिखना है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 5वां, चाहे कोई भी प्रश्न बनाओ साधारण ब्याज का। ठीक है, अब देखो कितने वर्षों में, अर्थात इसमें समय नहीं दिया गया है। 1200 रुपये की राशि, अब 1200 क्या है, मूलधन है। ठीक है, 5% वार्षिक ब्याज की दर से, जहां प्रतिशत लगा यानी दर है, ये 5% वार्षिक है। ठीक है, वार्षिक का अर्थ भी आपको हम समझाएंगे। ठीक है, हमारे सभी वीडियो को आपको देख लेना चाहिए। वार्षिक की दर से 1800 रुपये हो जाएगा। ये जो 1200 है ये हो जाएगा 1800। तो किस में रखेंगे, ब्याज में रखेंगे कि मिश्र धन में? पूरा का पूरा मिल रहा है नहीं इसके साथ में, तो ये हो जाएगा 1800। ठीक है, अब ये 1200 जो है 1800 बन गया। कितना एक्स्ट्रा मिला है बताओ तो, कितना एक्स्ट्रा मिला है? 600 एक्स्ट्रा मिला ना, तो यहाँ पे लिखोगे आप 600। 600 क्या है, ब्याज है, 600 ब्याज है। ठीक है, अब आपको समय बताना है। अब देखो 1200 का 5%, 1 साल का ब्याज निकल जाएगा, समझ रहे हो? 5% यानी 100 में 5, 100 में 5, तो 1200 में बताओ, 100 में 5, 200 में 10, तो 5 को गुणा कर दो 12 से, तो 12 पंचे 60, तो 1 साल का जो ब्याज है 60 रुपया। अब जब 1 साल का ब्याज 60 रुपया है तो कितने साल में 600 रुपया होगा बताओ तो? सोचो, उसको ऑप्शन को देख लो, 10 साल में होगा कि 20 साल में कि 15 साल की 25 साल में? 1 साल में जब 60 रुपये है तो 10 साल में होगा ना, तो इसका उत्तर जो है 10 साल आया। अब ये बताओ हमने यहाँ पर कौन सा सूत्र लगाए हैं? सूत्र का उपयोग किया नहीं किया? तो ये जो सारे चीज़ें हैं आपकी कॉन्सेप्ट के आधार पे आएगा जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे। अब आखिरी प्रश्न, आखिरी प्रश्न तो बहुत सरल है, आप देख सकते हैं 140.75 गुणा 0.01। हल करने की ज़रूरत है ही नहीं, आप ऐसे ही कमेंट कर लोगे। ठीक है, तो ठीक है, इस छोटे से प्रश्नों को मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। ठीक है, आपको इसको कमेंट करना है, बहुत सरल है, इसमें आपको कुछ विशेष बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस प्रकार से आपने देखा कि हमने कितने सरल तरीके से 2020 में जो प्रश्न पूछे गए थे उसको हमने हल कर लिया। तो ऐसे आपको भी यदि सरल तरीके से हल करना सीखना है तो आप हमारे उज्ज्वल लक्ष्य चैनल से जुड़िए। आपको पता है ना कैसे जुड़ना है, नीचे सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को दबाना है। ठीक है,
तो वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइए और अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।